होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल NCERT टॉपिक पर मैं संदीप शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। होप आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, हमारा अध्ययन चल रहा है NCERT की किताबों का। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विषयों का अध्ययन हम करेंगे। कक्षा 6 भूगोल हम संपूर्ण पढ़ चुके हैं। आज कक्षा 7 भूगोल का अध्ययन हम आरंभ करेंगे। कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण यानी कक्षा 7 के लिए भूगोल की ये पाठ्य पुस्तक है। आइए विषय सूची पर एक नज़र डालते हैं। पाठ संख्या 1 और 2 का आज हम अध्ययन करेंगे। पाठ संख्या 1 पर्यावरण और पाठ संख्या 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी, वायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। अध्याय 8 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। अध्याय 9 रेगिस्तान में जीवन। तो इन 9 अध्यायों का हम जो NCERT के नोट्स हैं उनमें से अध्ययन करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। कक्षा 7 भूगोल, पाठ संख्या 1 पर्यावरण। देखिए, परितंत्र क्या होता है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थों के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस जो हम कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। आगे देखिए, महाद्वीपीय सहित मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सीएल कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे सीमे कहा जाता है। प्रॉपर्टी के नीचे मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है और सबसे आंतरिक परत करोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। ये लोहे तथा निकल की बनी होती है। इसे निफे कहते हैं। निफे का अर्थ क्या हुआ? ने का अर्थ निकल तथा फे का अर्थ फेरस, तो इसे निफे कहा जाता है। आगे देखिए, केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। एक चित्र के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसको हम समझते हैं। देखिए, पहले ये चित्र देखिए। सबसे ऊपर जो है वो भूपर्पटी है, उसके नीचे वाली परत ऊपरी मेंटल, उसके फिर नीचे निचला मेंटल, और सबसे अंदरूनी जो जिसे आंतरिक क्रोड कहते हैं ये है। उसके बाद में बाह्य क्रोड का नंबर आता है। भूपर्पटी स्थल से लेकर 35 किलोमीटर की गहराई तक होती है। उसके बाद ऊपरी मेंटल 35 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर के बीच। उसके नीचे निचला मेंटल देखिए 700 से 2900 किलोमीटर तक। बाह्य क्रोड 2900 किलोमीटर से लेकर 5259 किलोमीटर तक, और सबसे नीचे आंतरिक क्रोड 6371 किलोमीटर तक होती है। इस चित्र के माध्यम से आप भूपर्पटी की जो आंतरिक संरचना है वो समझ सकते हैं। अध्याय 2 देखिए, क्योंकि बहुत ही छोटा ये अध्याय था पहला, और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों केवल वही मैंने बताए हैं जो परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। समय की बचत बहुत आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि कई 24 घंटे पढ़ते हैं, कई
18 18 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन आप किस प्रकार तैयारी कर रहे हो वो महत्व रखता है। आप स्मार्ट पढ़ें, और एनसीईआरटी का अध्ययन यदि आपको करना है तो आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका संकलन करना है, जैसे कि मैंने बनाए हुए हैं। एनसीईआरटी की किताबें आपको लेनी है, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक सभी विषयों का। और आप यदि खुद नोट्स बनाते हैं तो वो बेस्ट तरीका है पढ़ने का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए मैंने जो है वो महत्वपूर्ण तथ्य निकाल लिए हैं। आप मेरे नोट्स को देखकर भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं दूसरा अध्याय, हमारी पृथ्वी के अंदर। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। गहराई लगभग कितनी है? 4000 किलोमीटर तक। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। आगे देखिए ये वाला तथ्य, पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही पर्पटी है। 16% मेंटल एवं 83% हिस्सा करोड़ है। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। कितनी है? 6371 किलोमीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आग्नेय यानी इग्नियस, अवसादी यानी सेडिमेंट्री, और कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक। आग्नेय सेल देखिए क्या होती है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं, और इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान भी आप इन्हें कह सकते हो। अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान दोस्तों ऐसी चट्टानें होती हैं जो मैग्मा के ऊपर उठकर धरातलीय सतह से नीचे ही जम जाने से निर्मित होती है, और इन्हें पातालीय सेल भी कहा जाता है दोस्तों। और ये धीरे धीरे ठंडी होती है, और इसी कारण ये बहुधा रवेदार संरचना वाली होती है। इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? इसके अंतर्गत आता है ग्रेनाइट, ठीक है। और बहिर्भेदी, बहिर्भेदी अग्नेय चट्टानें दोस्तों वे चट्टानें हैं जो मैग्मा के पृथ्वी की सतह के ऊपर निकलकर लावा के रूप में आकर ठंडे होकर जमने से जो बनती है। जो इस प्रकार की सेलें हैं बहिर्भेदी, उनको ज्वालामुखी उद्भेदन भी कहा जाता है। अतः ऐसी चट्टानों को ज्वालामुखीय चट्टानें भी कहते हैं। होप ये आपको समझ में आया होगा। और जो दक्कन पठार है वो बेसाल्ट सेलों से बना है। आगे देखिए अवसादी और कायांतरित। अवसादी देखिए कौन सी होती है? अवसादी चट्टान या शेल यानी सेडिमेंट्री रॉक। देखिए अपरदन के प्रक्रमों द्वारा धरातल के निचले भागों में अवसादों के निक्षेपण से निर्मित परतदार सेल। अवसादों का जमाव विभिन्न परतों या तहों यानी लेयर्स में होने के कारण इस सेल में परतें पाई जाती है। अवसादी सेलों का निर्माण जलवायु या हिमानी किसी भी कारक द्वारा हो सकता है। इसी आधार पर अवसादी सेलें जलज, वायुड़ तथा हिमनदीय प्रकार की होती है। प्रमुख अवसादी सेलें कौन कौन सी है? बालू का पत्थर, चीका सेल, चूना पत्थर, खड़िया, नमक आदि। अब कायांतरित सेल देखिए क्या होती है। कायांतरित सेल जो सेलें ताप अथवा दाब या फिर दोनों के कारण बनती हैं कायांतरित सेल कहलाती है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये तथ्य, और बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। आगे देखिए ताप तथा दाब
मूल सेल की विशेषताओं को नए खनिजों का निर्माण करके बदल देते हैं। कायांतरित सेल के प्रमुख उदाहरण स्लेट, संगमरमर, हीरा, शिस्ट आदि हैं। होप आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन कणों को क्या कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। महत्वपूर्ण बिंदु है, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही दोस्तों क्या है? पर्पटी है। और 84% यानी 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। शब्द की उत्पत्ति देखिए कहां से हुई है। इग्नियस, लैटिन शब्द इग्निस से बना है जिसका अर्थ क्या है? अग्नि। सेंटीमेट्री, लैटिन शब्द सेंटीमेट से बना है जिसका अर्थ क्या है? स्थिर। मेटामॉर्फिक एक ग्रीक शब्द है और ग्रीक शब्द किससे? मेटामॉर्फोस से बना है और जिसका अर्थ क्या है? रूप परिवर्तन। आगे देखिए। जीवाश्म, जीवाश्म क्या है? सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्म दोस्तों मृदा निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक वाला बटन आप जरूर प्रेस करें और यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको हमेशा गतिमान रहना है, हमेशा चलते जाना है। बाधाएं कठिनाइयां आती रहेंगी दोस्तों, उन बाधाओं और कठिनाइयों का आप डटकर सामना करते रहिए। और मुझे शिवमंगल सिंह सुमन की एक कविता का अंश ध्यान में आ रहा है। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दूर दूर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। तो दोस्तों आप पढ़ते रहिए, गहन अध्ययन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।